हेलो दोस्तों। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं स्क्वायर, और आज पढ़ेंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। ऐसे ही ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद में हम पढ़ेंगे क्यूब, क्यूब रूट। ये कैलकुलेशन स्पीड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैथ में जो हमें आने पर आगे मैथ सॉल्व होती है। ऐसे ही हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो जो हम पिछली कक्षा में पढ़ा था उससे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो चैप्टर चल रहा है या टॉपिक है वो चलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमने क्या किया कि 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद किए, और वो सबको याद होने चाहिए। 1 से 30 तक याद रहेंगे तो बहुत आसान रहता है। जैसे हम, और फिर उसके आगे अगर याद नहीं भी है तो किस तरह से निकालते हैं वो देखो। जैसे हमने 19 का स्क्वायर लेना है, ये मान लो 19 का स्क्वायर लेना है, तो मैंने क्या कहा था कि या तो 3 भागों में बांट लो। 3 भागों में बांटने के बाद में जो इकाई का अंक दे रखा है उसका स्क्वायर करो। तो 9 दे रखा है, 9 का स्क्वायर होता है 9 नाम 81, 81 का 1 ले लेंगे, यहाँ 1 अंक लेना है। और जो ढाई यानी जो 8 बच गए उसको अगली वाली संख्या में, जो अगले वाला गोल गोल दायरा बनाया हमने उसमें जोड़ना है। फिर इन दोनों का दो अगली वाली में क्या करते हैं, जैसे 1 और 9 इसको गुना किया मैंने, और फिर मल्टीपल किससे करते हैं, 2 से। तो 9 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, 26 का 6 आएगा यहाँ पे, और हासिल की जो 2 बच गई उसको अगले वाले में जोड़ देंगे। ऐसे ही अगले वाले का एक, जो 1 बच गया उसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 3। तो तीनों को मिला दो, इनको 3 6 1 यानी 361। ये किसका स्क्वायर हो गया, 19 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही हमने जैसे 50 से ऊपर या 100 से ऊपर निकालना सीखा था। उसको कैसे सीखा था कि हमने ये लिया था, जैसे एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 116 ले लेते हैं। 116 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे देखो। जैसे 116 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, 116 का स्क्वायर करने के लिए 116 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे कि जैसे ये आधार ले लेंगे 100 आधार लेने के बाद में जो एक्स्ट्रा यानी 100 से ऊपर जो संख्या बच रही है उसका स्क्वायर करेंगे। या तुम ऐसे कर सकते हो, इसका एक बार तो स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर ले लो, फिर एक बार तो इसमें 16 में जोड़ दो, और एक बार 16 घटा दो। दो काम कर लो, एक बार 16 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 16 दूनी 32, 132 होता है, गुना एक बार 16 घटा दो, 16 घटाने पर आता है 100। फिर इसमें भाग देते हैं 100 का, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 132। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 256। और ये यहाँ पर कितना निकल गया 132। इसमें 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेंगे तो क्या करेंगे, 56 ले लेंगे, और जो 2 हासिल किया उसके अगले वाले में जोड़ दो, कितना हो गया 2 दूनी 4, और ये कितना बच गया 1 3। तो ये इसका स्क्वायर कितना हो गया 13,456। ये किसका स्क्वायर हो गया, 16 का। ये हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। सॉरी, ये दिखा नहीं होगा तो इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि जैसे कि मैंने क्या कहा कि जो आपने 16 का स्क्वायर कैसे करते हैं, पहले जो आधार ले लेंगे 100 लेने के बाद में कि जो आपके एक्स्ट्रा दिख रहा है 16, यानी 100 से ऊपर 16 दिख रहा है उसका स्क्वायर कर दो। फिर एक बार क्या करना है, 16 जोड़ना है, एक बार 16 घटाना है। तो कितना हो गया देखो, 16 जोड़ने पर 132, और 16 को घटाने पर कितना हो गया 100। तो कितना हो गया 100, 132 को 100 से गुणा करेंगे और बटे में भाग देंगे 100 का। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 132। तो 132 तो ये ले लिया मैंने। और उसके बाद में जहाँ 16 का स्क्वायर आता है 256, 256 में 2 डिजिट में लेना है तो 56 ले लिया, 2 एक्स्ट्रा चल रहा है उसको अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे। ऐसे 132 में 2 जोड़ेंगे तो 134, तो 134 56 को मिला देंगे तो ये इसका स्क्वायर निकल गया। जैसा कि आगे पढ़ेंगे, आज का टॉपिक स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, यानी वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल का चिन्ह होता है, देखो ये होता है अंडर रूट की तरह होता है। यानी आगे ये जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है, मतलब कोई भी स्क्वायर संख्या दे देगा उसके ऊपर स्क्वायर होगा, यानी उसके 2 टुकड़े, यानी वही संख्या उसको रिपीट होती है। जैसे मैं 4 का स्क्वायर ले रहा हूँ, ये मान लो
तो 4 का जब भी इसको ये अंडर रूट लूँगा या स्क्वायर रूट लूँगा इसका, तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर जो रूट के अंदर है वो संख्या 2 गुणा 2 यानी 2 बार एक संख्या 2 बार रिपीट है और उनमें से एक संख्या बाहर निकल के आ जाएगी। जैसे इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आया 2, ऐसे निकालना है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर रूट दे रखा है तो स्क्वायर रूट में कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है वो देखते हैं एक बार। 2 होती है, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब एक तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट का मतलब होता है अपूर्ण वर्गमूल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसका एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि अंडर रूट 4, अंडर रूट 16, अंडर रूट 36, ये आपने स्क्वायर याद किए होंगे। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। उनको अंडर रूट लेंगे तो उसका मतलब हो गया जब भी उनका परफेक्ट स्क्वायर लेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे तो जब भी निकालेंगे तो वो बाहर संख्या वही निकल के आती है जो हम स्क्वायर ले रहे थे। तो जैसे मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ आपको। जैसे मैं ले रहा हूँ कि जैसे आपको ये करने के लिए बोला था हमने, जैसे 4 का स्क्वायर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर, यानी 4 के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है उसको बोलते हैं स्क्वायर। जब भी स्क्वायर लेंगे तो इसका आता है 4 चौक 16। अब जब भी आप इस 16 को वापस इस रूट में यानी संख्या छोटी वाली संख्या जो 4 दे रखी है उसको लेके आएंगे, या जब भी इस जो इसके ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है और इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ से जब भी 2 हटेगा तो इसके ऊपर ये अंडर रूट के फॉर्म में आ जाएगा। अंडर रूट के फॉर्म में आएगा तब भी इसको अंडर रूट के फॉर्म में आते ही इस जो संख्या इनसे बाहर निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, 4। तो ऐसे ज्ञात करते हैं उसको। अब जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गया कि एक पूर्ण वर्गमूल हो गया यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। ऐसे ही जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो कौन कौन से होते हैं ये वो देख लो कि जैसे अंडर रूट 7 ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है। ऐसे ही अंडर रूट 2, अंडर रूट 10, अंडर रूट 0.9, अंडर रूट 0.7, अंडर रूट 0.2, ये आपने शायद जो आपने स्क्वायर पहले याद किया था उसमें तो नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे ही इनको बोलते हैं अपूर्ण वर्गमूल और इसको बोलते हैं पूर्ण वर्गमूल, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे आज के पढ़ेंगे इनमें से पहला टॉपिक पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये क्या होता है देखो अभी मैंने बताया कि एक जो अंडर रूट का चिन्ह लगाते हैं उसके अंतर्गत अंतर कोई भी संख्या होगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट के रूप में होगी। यानी जैसे मैं कह रहा हूँ कि जिसके ये अंडर रूट मैंने बनाया और इसके अंदर n संख्या बता दी मैंने, तो n मान लो कोई भी संख्या दे रखी है, इसका मतलब हो गया कि इसका वर्गमूल परफेक्ट होने के लिए n को किसी संख्या का स्क्वायर होना पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ कि इसका जो वर्गमूल होगा वो वर्गमूल जो परफेक्ट होने के लिए, इसका जो वर्गमूल जो बाहर निकल के आएगा परफेक्ट निकालने के लिए एन को किसी संख्या का वर्गमूल होना पड़ेगा। अभी हमने कहा था कि जो वर्गमूल होगा जैसे हमने निकाला था यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, जैसे बाहर अंडर रूट 16 दे रखा तो इसका बाहर जो परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा वो कितना है, 4। ऐसे ही देखना पड़ेगा। ऐसे ही एन का इकाई का अंक यूनिट डिजिट यानी परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि जो एन का स्क्वायर होगा जो अंडर रूट बाहर निकल के आएगा तो उसके लिए जो अंदर वाली संख्या दे रखा है उसका इकाई का अंक क्या क्या होगा तब बाहर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है, ये बताने के लिए। जैसे ये मान लो यहाँ मैंने लिखा है कि जैसे 1, 4, 9, 6, 5 यानी जो अंडर रूट के अंतर्गत जो संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक 1, 4, 9, 6, 5 में से कोई भी संख्या होगा तो हम कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है। ये कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है या होगा। तो जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, जैसे इसमें स्पष्ट संख्या मैंने ली जैसे 1 का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर। ऐसे ही देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7, 8, 9, यहाँ 9 तक लिया है मैंने, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर लिया है मैंने। तो देखो 9 का स्क्वायर लिया है, तो 9 का स्क्वायर लिया है तो ये बताओ कि
9 का स्क्वायर लिया है तो 9 का देखो 1 का स्क्वायर हुआ 1, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। आपने ये देखा होगा कि जब भी मैंने स्क्वायर किया तो बाहर देखो इकाई का अंक क्या क्या निकल के आ रहा है। एक तो 1 निकल के आ रहा है, एक 4 निकल के आ रहा है, 9 निकल के आ रहा है, एक वापस देखो 16 में इकाई का अंक दे रखा है 6, 5, 6, 9, 4, 1, वही संख्या रिपीट हो रही है वापस जो हमने पहले बताई थी, क्या 1, 4, 9, 6, 5 वो। तो ये देख के हम बता सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है या होगा। जैसे कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकती, उसे देख के हम बता सकते हैं। मतलब एक अंडर रूट के अंतर्गत जो संख्या दे रखी है उसके इकाई के अंक को देख के हम बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा। तो ये देख के बता सकते हैं जैसे कौन सी नहीं हो सकती, जिसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 ये संख्या दे रखी हो तो उसे हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। जैसे कि ये अंक किसी संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट हो तो 100% कहूँगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ये बात आपको समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप स्क्वायर रूट करो तो आप उसको देख के बता सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है। तो इससे आगे जो पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।